ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान जो भारत के हाथों बुरी तरह से पिट चुका है, अब नई साजिश में लग चुका है। और ये नई साजिश उसने बांग्लादेश के रास्ते रची है और कोशिश उसकी ये है कि वो बांग्लादेश के रास्ते भारत पर अगली बार हमला करेगा। और ये कहना है आसिम मुनीर के खासम खास एक जनरल का। दरअसल पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता का यह कहना है कि अगर अगली बार भारत के साथ कोई युद्ध होता है तो ईस्ट से यानी कि पूर्वी फ्रंट से पाकिस्तान हमला कर सकता है। यानी कि सीधे सीधे भारत को बांग्लादेश के रास्ते घेरने की प्लानिंग पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल मुनीर ने की है। दोस्तों यह बात और है कि भारत की मिसाइलों से जो मार पड़ी है पाकिस्तान में, वो गड्ढे अभी तक भरे नहीं गए हैं। पाकिस्तान को जो मार पड़ी है पूरी दुनिया ने बेइज्जती देखी है, लेकिन वो पाकिस्तान ही क्या जो सुधर जाए। पाकिस्तान एक बार मार खाने के बाद अगली बार भारत से लगातार पिटने के लिए फिर से नई प्लानिंग करने लगता है। तो आपको बताते हैं कि यह प्लानिंग है क्या। दरअसल पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच आजकल काफी दोस्ती बढ़ी हुई है, क्योंकि वहां पर मोहम्मद यूनुस की सरकार आने के बाद, जो कि इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनकी पाकिस्तान के साथ नजदीकी बढ़ गई है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी हावी हो चुके हैं। पाकिस्तान के जो जनरल हैं उनका काफी दौरा हो रहा है बांग्लादेश का, और कोशिश यह की जा रही है कि भारत को बांग्लादेश के मोर्चे से ईस्टर्न फ्रंट पर घेरा जाए। भारत का जो पूर्वी इलाका है वहां से मुश्किलें खड़ी की जाए। देखिए, भारत को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि भारत की सेनाएं चाहे वो पूर्वी हो, पश्चिमी हो, उत्तरी हो या दक्षिणी हो, हर मोर्चे पर मजबूती से टिकी हुई है। लेकिन पाकिस्तान का शेख चिल्ली वाला जो प्लान है, पाकिस्तान का वो जनरल जो कि बुरी तरह से मार खाने के बाद भी प्रमोशन पा गया, जिसे फील्ड मार्शल नहीं बल्कि फील्ड मार्शल कहकर के सोशल मीडिया पर खुद पाकिस्तानी मजाक उड़ाते हैं, उसका ये प्लान जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि वो पाकिस्तान जो अपने घर में बलूचिस्तान के लोगों से मार खा रहा है। अगर आप गूगल करें पाकिस्तान और बलूचिस्तान एक साथ आप लिखते हैं तो लिख करके आएगा कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के कितने लोगों को मारा है। अभी जब हम आपको यह खबर बता रहे हैं, अभी यह खबर आई है कि पाकिस्तानी सेना के एक मेजर समेत 3 लोगों को मार दिया गया है। ज्यादा दिन नहीं गुजरे जब वहां पर 8 और पाकिस्तानी जो सैनिक थे उनको मारा गया है। ट्रेन उड़ा ली जाती है। सब कुछ वहां पर ऐसा हो रहा है जैसे कि पाकिस्तान में सेना का कोई अस्तित्व ही बलूचिस्तान में नहीं रह गया हो। लेकिन सोचिए, अपने घर को दुरुस्त नहीं कर सकते और भारत को घेरने की प्लानिंग कर रहे हैं जनरल मुनीर। फील्ड मार्शल मुनीर की यह प्लानिंग इसलिए ज्यादा परवान चढ़ रही है क्योंकि मुनीर को यह लग रहा है कि अमेरिका के साथ उनके रिश्ते काफी अच्छे हो चुके हैं। अमेरिका से हथियार भी मिल जाएंगे। चीन तो पहले से ही भारत के खिलाफ उसके साथ है, और बांग्लादेश भी अब कहीं ना कहीं कट्टरपंथियों के हाथ में है, तो भारत की घेराबंदी करने में कामयाब हो जाएगा फील्ड मुनीर। यह उसे ऐसा लग रहा है फील्ड मार्शल मुनीर को। लेकिन भारत की सेनाएं पूरी तरह से तैयार हैं, चाक चौबंद हैं। हर मोर्चे के लिए भारत के पास पूरी तैयारियां हैं, और भारत के पास खैरात के पैसों की जरूरत नहीं पड़ती। भारत की अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत है। भारत को ना तो खैरात में हथियारों की जरूरत पड़ती है, जैसे चीन की मदद की जरूरत पड़ती है पाकिस्तान को। लिहाजा भारत पूरी तरह से अलर्ट है। लेकिन फिर भी यह सपना जो देखा गया है बड़ा दिलचस्प है। कोशिश यह है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ गठजोड़ करे, और कोई भी दिक्कत अगर आती है तो वो पूरी मोर्चे से अटैक करे। आपको यह याद दिला दें कि 1971 में ऐसी ही साजिश की गई थी और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। पूर्वी जो पाकिस्तान हुआ करता था वो बांग्लादेश के तौर पर अलग हो चुका है। हालांकि बांग्लादेश की जो मौजूदा सरकार है शायद इतिहास को बदलने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी भारत के इरादे भी वही हैं। भारत की ताकत उससे कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है, और भारत हर मोर्चे पर पहले से काफी मजबूत है। और भारत किसी के रहमो करम पर नहीं है, जैसा कि पाकिस्तान है। पाकिस्तान को सहारा है तुर्की का, पाकिस्तान को सहारा है चीन का। पाकिस्तान ने अपना नया पापा अमेरिका को बनाया है, और ऐसे में अब यह लग रहा है पाकिस्तान को कि ये तमाम हालात उसके काफी अनुकूल हैं, लिहाजा वो भारत को घेर सकता है। और एक अंग्रेजी अखबार को दिए गए इंटरव्यू में पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने यह दावा किया है, और यह दावा सुनने के बाद सोशल मीडिया पर भी निश्चित तौर पर पाकिस्तान का मजाक उड़ना लाजमी था। लोग यही कह रहे हैं कि इतनी प्लानिंग जो भारत को घेरने की कर रहे हो, यह प्लानिंग अगर बलूचिस्तान में अपना लेते, अगर बलूचिस्तान में अपनी ताकत दिखाते, तो बलूचिस्तान जो आजादी की मांग कर रहा है और रोज पाकिस्तानी सैनिकों को अपनी मर्जी से जब मन करे जहां चाहे वहां मार गिरा रहा है, उनको रोक लेते तो शायद जो है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर को कुछ यहां पर लोग सराहना करते। लेकिन फिलहाल हालत यही है पाकिस्तान की कि अपना घर संभल नहीं रहा, और भारत को फिर से वो जो 1000 ब्लीडिंग वाला मामला है ना, कि 1000 कट के साथ ब्लीड करेंगे और पाकिस्तान भारत को जो है कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा देगा, ये सपने, शेख चिल्ली वाले सपने देखने से पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। और जिस तरह से मुशर्रफ ने सपना देखा था करगिल में, और पाकिस्तान से बाहर एड़िया रगड़ रगड़ करके मुशर्रफ की मौत हुई, और जनरल मुनीर भी उसी के रास्ते पर चलता हुआ दिख रहा है। भले उसे यह लग रहा है कि वो भारत को घेर सकता है, लेकिन ऐसा होना न तो इतिहास बताता है कि मुमकिन है, न वर्तमान बताता है। और अगर फ्यूचर में ऐसा कोई मिस एडवेंचर पाकिस्तान की सेना
करने की कोशिश करती है तो उसे और उसके दोस्तों को भी माकूल जवाब उसी तरह का मिलेगा जैसा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखने को मिला था। भारत की ब्रह्मोस और दूसरी मिसाइलों की मार से पाकिस्तान के एयर बेसिस तबाह हो गए थे और ऐसा जलजला आया था कि पाकिस्तान के बेसिस बर्बाद हो गए पूरी तरह से। और ऐसे में अगर अगली कोई हरकत वो करना चाहता है, शौक से करे, भारत वैसा ही करेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ स्थगित किया गया है। यानी कि पाकिस्तान की ऐसी किसी भी हरकत का उससे भी खतरनाक तरीके से जवाब दिया जाएगा।